हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बहुत ही सुंदर जंगल था। जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहा करते थे। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। अगर मेरे पास गेहूं के बीज होते तो मैं भी अपने खेत में उन्हें बोती और अच्छी फसल उगा पाती। तब मेरे पास खाने के लिए भी बहुत कुछ होता और मैं सर्दियों के लिए भी अनाज जमा कर सकती। लेकिन मेरे पास बीज ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? अरे चिड़िया बहन, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बात है? कौवा भाई, मैं सोच रही थी कि अगर मेरे पास गेहूं के बीज होते तो मैं भी अपने खेतों में बोती और फसल उगाती, लेकिन मेरे पास बीज नहीं है और इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। अरे बस इतनी सी बात। मेरे पास तो गेहूं के कुछ बीज हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें थोड़े से बीज दे सकता हूँ। कौवे की ये बात सुनकर चिड़िया के चेहरे पर आशा की किरण चमक उठती है। सच में कौवा भाई, अगर तुम मुझे बीज दे दो तो मैं वादा करती हूँ कि जब फसल तैयार हो जाएगी मैं तुम्हें तुम्हारी बीज वापस कर दूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है चिड़िया। मैं तुम्हें बीज दे देता हूँ, लेकिन याद रखना, तुमने मुझसे वादा किया है कि जब फसल तैयार हो जाएगी तो मुझे मेरे बीज वापस करोगी। बिल्कुल, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी बीज वापस करूंगी। इसके बाद कौवा अपनी चोंच में कुछ गेहूं के बीज लेकर आता है और उन्हें चिड़िया को दे देता है। ये लो चिड़िया बहन, अपने खेत में इन्हें बो दो। जब फसल तैयार हो जाएगी तब मुझे याद करना। धन्यवाद कौवा भाई, अब मैं तुरंत इन्हें अपने खेत में बो देती हूँ। कौवा सिर हिलाता है और उड़ जाता है और चिड़िया खुशी खुशी अपने खेत की तरफ उड़ जाती है। चिड़िया अपने छोटे से खेत में पहुंचती है। वह आसमान की तरफ देखती है जैसे वह ऊपर वाले का धन्यवाद कर रही हो, और फिर जमीन को तैयार करने लगती है। अब बस कुछ ही दिनों में ये बीज अंकुरित हो जाएंगे और धीरे धीरे एक हरी भरी फसल बन जाएगी। वह अपने नुकीली पंजों से जमीन में हल्की हल्की खुराच करती है और कोई से मिले गेहूं के बीज सावधानी से बोती है। समय बीतता है और चिड़िया रोज खेत में आकर देखती है कि बीज कैसे अंकुरित हो रहे हैं। धीरे धीरे हरी हरी फसलें लहलाने लगती हैं। कुछ महीने बाद खेत में सुनहरी गेहूं की बालियां झूम रही होती हैं। यह देखकर चिड़िया बहुत ही खुश होती है। अरे वाह, मेरी मेहनत रंग लाई, अब फसल तैयार हो गई और मैं कौवा भाई का कर्ज चुका सकती हूँ। चिड़िया अपनी पकी हुई फसल को देखकर कौवे को बुलाने के लिए आसमान की तरफ देखती है। कौवा भाई, कहाँ हो तुम? तुम्हारा वादा पूरा करने का समय आ गया। तभी कौवा दूर से उड़ता हुआ आता है और खेत के पास उतरता है। अरे वाह, तुम्हारी फसल तो बहुत बढ़िया हुई है चिड़िया बहन। लगता है तुम्हारी मेहनत सफल रही। हाँ कौवा भाई, ये सब तुम्हारी मदद के बिना संभव नहीं था। अब मैं तुम्हारा वादा पूरा करती हूँ। इसके बाद चिड़िया गेहूं की कुछ बालियां तोड़ती है और उनमें से बीज निकालकर कौवे को दे देती है। ये लो, तुम्हारे बीज वापस कर रही हूँ और इसके साथ ही तुम्हारे लिए थोड़े से अतिरिक्त गेहूं भी हैं। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। तुमने अपना वादा निभाया चिड़िया बहन। मुझे खुशी है कि तुम्हारी फसल इतनी अच्छी हुई है। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत की कदर करता हूँ। अगर भविष्य में तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहना। धन्यवाद कौवा भाई, और अगर तुम्हें भी कभी मेरी ज़रूरत हो तो मुझसे कह देना। दोनों पक्षी एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर हंसते हुए आसमान में उड़ जाते हैं, जैसे कि उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई हो। तो बच्चों, आज की कहानी से हमने सीखा, वादा निभाना और ईमानदारी रखना सच्ची मित्रता का आधार होता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।